हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जो उसका नाम क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, सांख्यिकी विश्लेषण। और ये चैप्टर मैं तो कहूँगा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी हम आपको समझा देते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण कि जैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो ये परसेंटेज चैप्टर है एक क्वेश्चन आता है प्री में, प्रॉफिट लॉस चैप्टर है दो क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है एक क्वेश्चन आता है। बट ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है ना, इससे सीधे सीधे चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे आसान टॉपिक होता है। चार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए हम इसको करके चार क्वेश्चन यानी कि एसएससी सीजीएल में 8 मार्क्स पूरे फिक्स कर लेते हैं। और आपको बता दें कि सीपीओ का जो एग्जाम होता है, जो सीपीओ का एग्जाम होता है उसमें 9 क्वेश्चन तक कम से कम यहीं से पूछ लिए जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही आसान होता है, इसलिए इसको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आसानी से सीख के आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में मेनली किस किस टाइप की डीआई पूछी जाती है, डीआई कहा जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो सबसे ज्यादा टेबल डीआई पूछी जाती है। टेबल डीआई का सबसे बड़ा एग्जांपल आपने क्रिकेट का स्कोर बोर्ड देखा होगा ना, कि बैट्समैन लिख दिए गए ABCD, इस तरह से जो बैट्समैन लिख दिए जाते हैं ABC, और उसके बाद एक तरफ पे रन लिख दिए गए, एक तरफ पे बॉल लिख दी गई, एक तरफ से स्ट्राइक रेट लिख दिया गया, एक तरफ से एवरेज लिख दिया गया। तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा एग्जाम्पल होता है, टेबल डीआई का। ठीक, सबसे ज्यादा एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहीं से पूछा गया। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आपका आता है वो बार ग्राफ। बार ग्राफ बार ग्राफ क्या होता है, इससे भी आप क्रिकेट के एग्जांपल से समझ लेते हो, जहां पे ओवर के रन दिए होते हैं ना, कि पहले ओवर में इतने रन बने, दूसरे ओवर में इतने रन बने, तीसरे ओवर में इतने रन बने। तो ये एग्जांपल जो हो जाता है वो किसका हो जाता है, बार ग्राफ का। ठीक, तीसरा जो होता है वो होता है आपका पाई चार्ट का। पाई चार्ट, पाई चार्ट को भी आप क्रिकेट से ही समझ सकते हो। आपको देखा होगा कि जब बैट्समैन काफी ज्यादा रन बनाता है तो उसको यहाँ पे परसेंटेज वाइज बांट दिया जाता है कि उसने इस एरिया पे इतने रन बनाए हैं, इस एरिया में इतने रन बनाए हैं, इस एरिया में इतने रन बनाए हैं, और टोटल रन उसके दिए होते हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हो। एक तो होता है ये परसेंटेज पे और दूसरा होता है डिग्री पे। फिगर दोनों का सेम रहता है, बस यहाँ पे जो टोटल होता है वो 100% होता है, और यहाँ पे जब डिग्री में दे दिया जाएगा, डिग्री में दे दिया जाएगा तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। दोनों के एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन नॉट। ठीक, दोनों के एग्जाम्पल क्वेश्चन में आते भी हैं, एग्जाम में आते भी हैं। और चौथा वाला जो कम आया है इस साल, तो किसी भी एग्जाम में नहीं आया, वो होता है लाइन ग्राफ। यानी कि इसी डेटा को, जो आपका ये टेबल वाला है, ये वाला है, ये वाला है, उसे आप अगर लाइन से डिनोट कर दो। ये भी आप क्रिकेट के एग्जाम्पल में ही देख लेते हो, मैच जो भी बच्चे देखते हैं वो समझ में आ गया होगा उन्हें, कि इस तरह से दिया होता है कि पहले ओवर में जो रन रेट चाहिए होता है ना, रिक्वायर्ड रन रेट, तो पहली टीम के रन के ऊपर एक लाइन चलती है डॉटेड वाली, वो चीजें होती हैं लाइन ग्राफ। तो हमें इतनी पढ़नी है। अगर हम बैंकिंग में जा रहे होते तो हमें मिसिंग डीआई भी पढ़नी होती, पजल डीआई भी पढ़ना होता, बट एसएससी में ये चार। और ये चारों चरण पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन सीपीओ में स्टैटिस्टिक्स का भी आया है और किसी किसी में सीजीएल में भी पूछा जाता है। ठीक है, स्टैट्स का भी पढ़ेंगे, वो लास्ट में। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इस वाली वीडियो में टेबल वाली। ठीक, सारे क्वेश्चन टेबल के करेंगे और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो सीजीएल 2019 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन था, इतनी बड़ी थ्योरी लिखी होती है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, थोड़ा सा एक बार हल्का फुल्का पढ़ना हो तो पढ़ लो, उसके बाद डायरेक्टली आंसर दो बस। ठीक, करोगे क्या क्वेश्चन में, The given table represent the number of engineers recruited by 4 companies A, B, C, D over the years मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19। स्टडी द टेबल केयरफुली, ये लाइन तो पढ़ना कभी भी मत। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी बी, कंपनी बी यानी कि हमें यहाँ पे चेक करना है 2014 एंड 2017। तो 2014 में कितना है 90 और 2017 में कितना है 106। तो 90 और 106 मिलाकर टोटल कितने हो जाने हैं 196। ये आ गए बी के 2014 एंड 2017 के टोटल कितने हो गए 196। ठीक है, उसके बाद इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी ड्यूरिंग 2015 टू 2019। 2015 से लेके 2019 तक, 2015 से लेके 2019 तक सी। कहाँ है सी, ये यहां से यहां तक को सम करना है, तो यहीं पे ऐड करने की कोशिश करो, अलग से लिख के मत करो। तो 4 3 7 8 15 5 20 के 0 कैरी 2, 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 और 1 30 के 0 कैरी 3, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया सम 500।
तो पूछा बस ये गया है कि 196 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। तो करना क्या होगा, 196 बटे 500 गुणे 100, इतना आसान सा काम है। ये कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 से 15 मिलेगा, 5 नम 45, 39 के रेंज में कोई है, बिल्कुल है, 39.2 आंसर हो गया। समझ में आ गया, पक्का, बहुत आसान होता है। बेसिक, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन्हीं चीजों पे डिपेंड होता है और कुछ भी अलग से नहीं होगा। ठीक, करें अगला। द नंबर ऑफ, देखो जो मेन डेटा है वो वही है, वही वाली डीआई है हमारी, उस पर अगला क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी डी में जो रिक्रूटमेंट है is less than the average number of engineers recruited by B in the given 6 years। मतलब D के कितनी जगह, D में कितने वर्षों में जो इंजीनियर्स रिक्रूटेड हैं वो B के औसत से कम है। तो B का सबसे पहले हमें औसत निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें B का सम निकालना पड़ेगा, यहीं से ऐड करना। जब फिगर आपकी स्क्रीन पे हो वहीं से ऐड करना शुरू करना, अलग से नोट करके मत करना। 8 8 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 और 8 32 के 2, कैरी 3, 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 1 23, 23 और 1 24 के 4, कैरी 2, 2 1 3, 4 5 6, कितना आ गया 642। ये आया सम। हमें निकालना क्या है, एवरेज। जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज का मतलब इतना आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। तो कितने हैं, 6 हैं, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 107। ठीक, हमने बी का औसत निकाल लिया। हमसे पूछा क्या गया है, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या औसत कंपनी बी द्वारा 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की संख्या से कम है। तो बी में बी का निकाल लिया, डी के कम, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, बट यहाँ पे कम नहीं है, तो 3 जगह पे कम है। आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी। हो गया ना, बहुत आसान रहता है ना, खुद देख रहे हो। अगला करो फिर। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी होगा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, इतने समझदार हो तुम लोग। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी ए एंड बी इन 2015 एंड 2018। ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है, टोटल निकालना है, 2015 का निकालना है, 2018 का निकालना है। टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई सी एंड डी, यहाँ पे भी सी का 2014-18, डी का 2014-18 और उनका निकालना है रेशियो। ठीक, तो ए और बी का निकालने पहले अगर हम ए की बात करें 2015 और 2018 में, ए की बात करें 2015 में 132 रिक्रूटमेंट हुआ है, 2018 में 148 रिक्रूटमेंट हुआ है, ये ए का हो गया। उसके बाद हम बात करें बी की, तो जब बी की बात करोगे बी का भी 2015 और 2018 निकालना है, तो 2015 में कितना है 118 और 2018 में कितना है 118, ये ध्यान रखना, 2018 में कितना है 112। ठीक, 8 8 16 4 20 के 0, कैरी 2, 3 2 5 4 9 10 और 11 का 1, कैरी 1, कितना हो गया 510। ठीक है, इनका तो सम पता चल गया। अब सी और डी का 2014 है 2018 में, तो सी का पहले हम निकालने 2014 का, तो सी 2014 कितना है 85 और 2014 के बाद सीधे 2018 यानी कि 105। ठीक, उसके बाद हम कर लें किसकी बात, सी के बाद डी की बात करनी थी, तो डी का कहां का 2014 और 2018, तो डी का 2014 कितना है 105 और 2018 कितना है 125। ठीक, तो 5 चौके 20 के 0, कैरी 2 हो जाना है, 8 2 10 2 12 के 2, कैरी 1 हो जाना है 420। ठीक, इनका सम पता चल गया, रेशियो पूछा गया था 510 अनुपात 420। ठीक, तो किससे डिवाइड कर दो, सबसे पहले तो 0 से 0 हटा दो, उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे, 17 3 51, 14 3 42, आंसर कितना 17 अनुपात 14, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ गया समझ में, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अगला करो। अब ये आपकी दूसरी डीआई पूछी गई,
ठीक, इसके ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ना देने का एक सिंपल सा रीजन था कि हो सकता है कि कभी कभी डेटा इधर उधर, एक भी इतना सारा डेटा दिया हुआ है, थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, एक डिजिट भी, तो आंसर गलत आता है। इसलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट 100% सही सिखाया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक, जरा इस डीआई को समझिए, क्या लिखा हुआ है पहले तो। सबसे ऊपर तो ये लिखा होता है, स्टेटमेंट होता है कि आखिरकार इस डीआई में करना क्या है क्या। इन द फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन टन is given from 2015 to 2019. Study the table and answer the question that follow. निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का उत्पादन टन में 2015 से 2019 तक दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और उन प्रश्नों का उत्तर दें। सीजीएल 2019। पूरे क्वेश्चन नहीं लिए हैं सीजीएल 2019 में, क्योंकि 18 शिफ्ट हुई थी, तो 18 शिफ्ट के 18 क्वेश्चन लेते, तो 18 चौके 32 तो यही क्वेश्चन हो जाते। ठीक, जो जरूरी था सेम टाइप के अलग कर दिए हैं, जो अच्छा क्वेश्चन था वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ली, बार्ली का मतलब जौ, एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस, दोनों की औसत उत्पादन के बीच का अंतर बताना। ठीक, बहुत आसान काम है। चलो सबसे पहले राइस है, तो राइस को ही ले लेते हैं। जब राइस को लोगे तो औसत निकालना है ना, तो सम निकालोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स निकालोगे। तो ऐड करो जरा, 5 5 10 5 15 का 5 कैरी 1, 1 1 2 2 4 8 4 12 2 14 के 4 कैरी 1, 4 1 5 5 10 5 3 15 15 6 21 21 6 27। ठीक, ये आ गया, ये आ गया। डिवाइडेड बाई कितना है, 5 साल। डिवाइडेड बाई कितना है, 5 साल, तो ये इसका औसत निकल आएगा। ठीक, कर लो, निकाल लो, जब 5 से डिविजिबल तो है ही है ना। पनम 25, 5 चौके 20, पनम 25। फिर से कैलकुलेट कर लो, पनम 25 तो 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 नम 45 होगा। गलत किया था, फिर से देखना पड़ेगा। पनम 25, 2 हो गया 24, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 नम 45, 549 करेक्ट आंसर। अब बार्ली की बात कर लो, तो 5 5 10 15 20 के 0 कैरी 2, 7 2 9 2 11, 11 2 13 7 20 के 0 कैरी 2, 9 2 11 8 19 7 26 6 32 और 32 7 39, 39 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है और 0 होता है। तो हुआ कितना, 780 माइनस 549। ठीक, 1 3 और यहाँ पे कितना 2, और यही आपका ऑप्शन में भी था, यही आपका आंसर भी था करेक्ट। 231 आंसर आ चुका है। ठीक, अंतर पूछा गया था औसत का, हम लोगों ने सबका औसत निकाल लिया, उसके बाद उसका अंतर निकाल लिया। कोई बड़ी बात तो नहीं है, समझ में आ गया। आसान होते हैं, मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे, बहुत आसान होते हैं। तो बस एक बार हम लोग सारी टेबल पढ़ लेंगे, एक साल पूरे बार, मतलब एक क्लास में पूरे बार ग्राफ पढ़ लेंगे, और एक क्लास में पूरे पाई चार्ट पढ़ लेंगे, हो गया। नेक्स्ट, द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं, हिंदी हम बोल देंगे, टेंशन न लेना। द हाइएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर। मतलब हिंदी में ये पूछा गया है कि शुगर केन का जो उत्पाद है वो पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जो इंक्रीज हो रहा है, तो किस वर्ष सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन परसेंटेज निकाला जाता है, ऐसी कंडीशन में परसेंटेज ही तो निकाला जाता है। ठीक, 1000 से 1112 हो गया, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, 120। किससे इंक्रीमेंट हुआ, 1000 से इंटू 100, पूरा बेसिक से बता रहे। 3 1 2 3 कितना आ गया, 12%। यानी कि 2016 में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, 12%। ठीक, अब 2016 से 2017 जाओ तो 130 का इंक्रीमेंट हुआ है, 130 का इंक्रीमेंट हुआ है, और किससे हुआ है, 1120 से इंटू 100। 0 से 0 उड़ा दो तो बचेगा 1300 बटे 112। तो एक अंक तक देख लेना, कम से कम एक ही बार जाएगा यहाँ पे, तो 112 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18। 0।
अभी भी एक ही बार जाएगा, यानी कि अभी तक तो ये वाला ज्यादा है, तो इसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर केवल हम 2016 और 2017 की बात करें तो अभी तक हमारा 2016 वाला ज्यादा है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो बहुत ही माइनर सा बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो तो भी बढ़ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है, 2016 में। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा और भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जब हम 130 बढ़े 1120 से, 130 बढ़े 1120 से, तो अप्रोक्सीमेट 11 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, यानी कि 12 से कम है। तो अब ये देखो, ये तो और कम का इंक्रीमेंट है, ये तो केवल 75 का इंक्रीमेंट है, वो भी 1250 से इंक्रीमेंट है, तो जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकता। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे 1325 से 450 जा रहे हो, यानी केवल 125 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 130 से भी कम है। 125 का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो भी 1325 से, तो जाहिर सी बात है कम हो रहा है। यानी कि किस ईयर, 2016 में 2015 की तुलना में जो हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट जो हुआ है वो कब हुआ है, 2016। समझ में आ गई बात? पक्का? अगला करो। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो जो पिछला हुआ। हाँ जी, द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज वर्ष 2015 में के मुकाबले 2019 में मक्का की प्रतिशत वृद्धि है। द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द ईयर 2015 इज, मेज यहां पे है, 2019 में कितना है 840, 2015 में कितना है 490। पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीमेंट, 490 गुणे 100, एक तरह से यही तो पूछा गया। ठीक, इससे इसको उड़ा दिया, 0 से 0 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 49, और ये 0 एक और रहेगा। 7 सते 49, 7 पना 35, 0 0 बचा कितना, 500/7। अब देख लेना कि फ्रैक्शन में ऑप्शन दिए होंगे, वैसे दशमलव में दिए होंगे तो दशमलव में निकाल लो। 7 सते 49, यहाँ पे कितना आया 1, फिर से 0, और 7 एकम 7, यहाँ पे एक बार तो जाना ही जाना है। ठीक, 7 एकम 7, 3 हो गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 7 चौके 28। अब इसके आगे तो अंदाजा लग ही जाएगा ऑप्शन में क्या आ रहा है, 7 दूनी 14, 71.42 समथिंग आएगा, तो 71.4 के ऑप्शन में जो भी दिया हो उसको टिक कर देना है, कहानी खत्म हो जानी। आसान होता है ना? ठीक, अगला करो फिर। एक और इसी से देखो 4 क्वेश्चन है, कभी कभी 4 दिए हैं, कभी कभी 3। हमने जो सेम टाइम का मतलब बिल्कुल रेशियो पूछ लिया गया, कुछ पूछ लिया गया, तो उनको नहीं किया, ये चारों क्वेश्चन सही होंगे इसलिए हमने इसको किया है। क्या है क्वेश्चन? द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द पीरियड गिवन इन द टेबल। एवरेज निकालना है प्रोडक्शन का, किसका, व्हीट का। निकाल लोगे? बोलो जल्दी से, निकाल लोगे कि नहीं? आराम से निकाल लोगे यार, सबको ऐड ही तो करना है। 8 2 10 के 0 कैरी 2, 2 8 10 1 11 के 1 कैरी 1, 5 1 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20 के 0 कैरी 2, 2 2 4 4 8 3 11, 11 4 15 3 18, 18,010। कितने साल हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 3 15, 5 6 के 30, 5 2 10, 3602 औसत आया है। हो गया? अच्छा था, 8 नंबर मिल जाने, चारों क्वेश्चन अगर कर लिए। कितने आसान क्वेश्चन थे। हाँ, कभी कभी डीआई में ये हो रहा है कि लगातार क्वेश्चन नहीं दे रहा है, कि आपको पहले एक फिगर दे दिया, मान लो ये फिगर दे दिया, उसके बाद लाइन से चारों क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं कर रहा है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन पहले नंबर पे, दूसरा क्वेश्चन सीधे 10वें नंबर पे या सीधे 25 नंबर पे। ठीक, तो अलग अलग में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होती है, डीआई नॉर्मल एक ही आ रही है सीजीएल के एग्जाम में, सीपीओ में अलग अलग डीआई है। अब अगला क्वेश्चन करें जरा। ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में परेशान कर सकती है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं। हाँ, डीआई में आपको कैलकुलेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करने का कष्ट करें। पहले इसकी कहानी पढ़े। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल ऑफ 5 commodities A, B, C, D and E with quantity required and their cost for a family in a month. Study the table and answer the questions that below. पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तुओं A, B, C, D, E की आवश्यक मात्रा और 1 माह में एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस फिगर में है क्या? सबसे पहले यही समझना होता है। सबसे पहली चीज कमोडिटी दी हुई है A, B, C, D, E।
कुछ 5 वस्तुएं हैं जिनके बारे में बताया गया है कि 5 वस्तुएं हैं ABCDE, यही समझना होता है मेरे भाई, एक बार समझ लो तो क्वेश्चन हलवा। उसके बाद क्या है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर मंथ, एक महीने में कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो लिखा हुआ है केजी में। जैसे अगर हम बात करें कि कमोडिटी ए जो है वो एक महीने में 15 किलो चाहिए, बी जो है वो 20 किलो चाहिए, सी जो है वो 12 किलो चाहिए, डी जो है वो 40 किलो चाहिए, ई जो है वो 8 किलो चाहिए। ठीक, उसके बाद 2016 में रेट क्या था, दो जगह पे रेट दिए, देखो यहाँ पे रेट अलग है, यहाँ पे रेट अलग है, दो जगह पे रेट दिए हैं, दोनों अलग अलग। क्या कहा गया है, और देखो महंगाई बढ़ रही है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। ठीक, तो है क्या कि 2016 में 60 रुपए प्रति किलोग्राम था, ए, बी 50 रुपए प्रति किलोग्राम, सी 35 रुपए प्रति किलोग्राम, डी 75, ई 64, और 2019 में यही रेट थोड़े से इंक्रीज हो गया। ठीक, ये भी सीजीएल 2019 के क्वेश्चन लिया गया, अच्छा लगा इसलिए हमने यहाँ पे लिया। अब अगर हम पहले क्वेश्चन को इसके सॉल्व करते हैं तो क्या है, द रेशियो total amount is spent on A and D commodities in the year 2019। वर्ष 2019 में ए तथा डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात ज्ञात करें। 2019 में करना है पहली बात तो, यानी कि यहीं पे ए और डी की, तो ए की क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 15 केजी। ए की क्वांटिटी है 15 केजी और प्राइस कितना है, 80 रुपए पर केजी, तो टोटल खर्च ए का 15 गुणे 80 आ जाएगा कि नहीं, बोल, इतना आसान होता, मल्टीप्लाई भी मत करना, इतना ही छोड़ देना। ए का जो टोटल व्यय हो गया वो कितना हो गया, 15 गुणे 80। अब बात कर लें डी की, डी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 40 केजी, एक महीने में 40 केजी डी चाहिए, और उसका प्राइस 2019 में कितना है, 85, तो कितना कर दोगे, रेशियो निकालना है 40 गुणे 50। समझ में आ रही है बात, ये है क्वांटिटी 40 केजी और ये है पर केजी का प्राइस, तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल खर्चा पता चल जाएगा ना, कैलकुलेट कर दो। रेशियो निकालना था 40 दूनी 80, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 थी 15, 5 से डिवाइड करोगे 17 हो जाना है। आंसर कितना, 6:17, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इतना आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगला करिए, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 2016 टू 2019। ये तो और ज्यादा आसान क्वेश्चन। 2016 से 2019 तक वस्तु डी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बता रही है, किसमें, डी में। 2016 में कितना था, 75, 2019 में कितना हो गया, 85। 75 पहले था, अब हो चुका है 85। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 10 का, किससे हुआ है, 75 से, गुणे 100, इंक्रीमेंट पूछा गया ना। 5 से डिवाइड करोगे तो 15 पना 75, 5 दूनी 10, 25 से सीधे डिवाइड करना था यार, शिट। चलो कोई नहीं, अब कर दिया तो कर दिया, नहीं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और जल्दी हो जाता, बस ये था हम ही ने पता नहीं क्या कर दिया। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि 400/3, 40/3, 40/3, तो 13.33 आंसर आएगा। वो तो देखने से ही समझ में आ रहा है, 13 3 39 होता है, और 39 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 13 के फॉर्म में केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो 13.33 आंसर आना। ठीक, समझ में आ रही है बात, आसान, बहुत आसान। अगला, the amount is spent extra on commodities B and C in the year 2019 as compared to that in the year 2016। 2019 में हमें 2016 से कितने ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े, वो भी बी और सी में। ठीक, देखते हैं। अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो 2016 में हमने कितने रुपए खर्च किए थे, 2016 में हमने खर्च किए थे 20 गुणे 50, 20 गुणे 50 यानी कि 1000, और 2019 में हम कितना खर्च कर रहे हैं, 20 गुणे 60। ठीक, यानी कि पहले हमने यहाँ पे कितने रुपए खर्च किए थे, 1000 रुपए, अब हम यहाँ पे खर्च कितने कर रहे हैं, 1200 रुपए, यानी कि हम कितने ज्यादा दे रहे हैं, 200 रुपए। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखो, हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे गलत हुए, तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम पहले से बता दे रहे हैं। ठीक, अब आगे आ जाओ। उसके बाद हमने देखा बी के बाद किसका देखना है, सी का।
सी ने 2015 में कितने रुपए, 2016 में कितने रुपए खर्च किए, 12 गुणे 35, और यहां पर कितने खर्च किए, 12 गुणे 40, 12 गुणे 40। तो कुल मिला के कितने ज्यादा रुपए खर्च किए होंगे, 12 गुणे 35 कितना होता है, 35 दूनी 70 होता है, 70 420, और यहाँ पे 12 चौके 48 480, यानी कि कितने रुपए ज्यादा खर्च किए, 260, केवल 60। तो पहले 200, यहाँ पे 60, टोटल कितना 260। अच्छी बात है, आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और जल्दी करना होता तो कैसे करते, कैसे करते थोड़ा सा और जल्दी, सिंपल सी बात है, बी का देखो ये तो सेम है ना, क्वांटिटी तो सेम है, वो तो चेंज हुई नहीं। पहले 50 रुपए लग रहा था, अब 60 रुपए लग रहा है, यानी 1 किलो में कितना लग रहा है, 10 रुपए। 1 किलो में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 रुपए, तो 20 किलो में कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 200 रुपए। ओरली कर लोगे। सी की बात करो तो 1 किलो में कितना ज्यादा लग रहा है, 5 रुपए। 35 से बढ़कर प्राइस कितना हो चुका है, 40, तो 1 केजी में कितना लग रहा है, 5 रुपए। तो 12 केजी में कितना लग रहा है, 12 पंचे 60 रुपए। टोटल पूछा गया है, तो 200 प्लस 60 कितना आ गया, 260 आंसर। ये तरीका ज्यादा बेहतर लगा होगा मेरे ख्याल से, सही है ना, पक्का। आगे चलो, एक और क्वेश्चन एसआईडीआई पे। The total amount is spent on 5 commodities by the family in the year 2019। अब टोटल 2019 का खर्चा पूछ लिया गया भैया, कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो। आपको केवल ये दिखा रहे हैं कि एग्जाम में आता है। 15 गुणे 80, 20 गुणे 50, बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये, कई लोग तो पढ़ाते भी नहीं, हम कम से कम आपको पढ़ा रहे हैं कि कोई शिकायत ना रह जाए कि कुछ बचा है, वरना हमने सब कुछ करवा दिया है। 8 गुणे 64, ठीक। 15 × 120, 0, 1000, और ये कितना हुआ था अभी अभी 420, इसको भी कैलकुलेट कर चुके हैं ना। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 3000 हो जाए, ठीक। 75 गुणे 2 150 होता है, 150 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 300, तो 3000 हो जाएगा। 800 के 32 के 2 कैरी 3। अब इसके बाद अगर चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो यूनिट दिट इसकी कितनी आनी है, 2, यही आंसर आएगा। 800 के 32 के 2 कैरी 3, 8 48 3 51 500, ठीक। कर लो मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड, और यहाँ पे कितना हो जाना है, कैलकुलेशन गलत या तो कुछ वैल्यूज गलत, छोड़ दो, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। 2 और 1 3, 5 6 9 2 11 के 1 कैरी 1, 3 1 4 1 5 और 6, ये देखो अलग आ रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले भी कहा था, या तो ऑप्शन गलत हो सकते हैं या कुछ भी, कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन में सिंपल से ये पूछा गया कि आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए थे, तो 15 गुणे 80, 15 × 120 1200 ही होता है, ठीक है। और 20 गुणे 5 1000 होता है, 35 गुणे 12 420 होता है, 75 गुणे 40 3000 होता है, और 64 गुणे 8 512 होता है। सबको ऐड करना था, ऐड करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हो तो देख लेना, वरना कॉन्सेप्ट यही है, खुद से कर सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे। अब ये थोड़ी सी टफ डीआई होती है, कुछ डीआई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो ये उसी टाइप की डीआई है, ठीक। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स। सबसे पहले जो है, ध्यान से सुनना, ऊपर वाले की डेफिनेशन की जो है वो हमने हिंदी नहीं लिखी थी। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स की पॉपुलेशन दे रखी है परसेंटेज वाइज, क्या दे रखे है उसमें भी बताते हैं। ABCDE ये है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल में, दो चीजें दे रखी है। तो सबसे पहला कॉलम जो है यहाँ पे वो क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वालों का प्रतिशत दे रखा है, गरीबी रेखा से नीचे वालों का प्रतिशत दे रखा है। तो यहां से हम गरीबी रेखा से ऊपर वालों का प्रतिशत निकाल लेंगे कि नहीं। अगर 15% गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि 85% गरीबी रेखा से ऊपर है, 25% अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो 75% ऊपर है, ठीक, बहुत आसान। उसके बाद क्या दिया है, प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वालों में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया है, और यहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर वालों में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात दिया है, ठीक, समझ में आ गई बात। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो यहाँ से हम ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर वालों का प्रतिशत निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे वालों का मेल और फीमेल का रेशियो दिया है, यहाँ पे ऊपर वालों का मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, पक्का। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो,
इफ द मेल पॉपुलेशन, कौन से मेल पॉपुलेशन, above the poverty line, above the poverty line for state B is 2.5 million, then what is the total population of state B? ये क्वेश्चन अच्छा, हमने माना कि टोटल पॉपुलेशन स्टेट बी की कितनी है, बी कितनी है, बी। उसके बाद हमें मतलब है above the poverty line से, बी की टोटल पॉपुलेशन का above the poverty line कितना होगा, बी का 25% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, इसका मतलब बी का 75% जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर। अब गरीबी रेखा से ऊपर वाले पुरुषों की संख्या दे रखी है, तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले ये है पुरुष और महिला का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। जब 2:3 दे रखा है तो पुरुष कितने होंगे, 2/5 होंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5, कैलकुलेट कर लो। 75% का मतलब आपको अच्छे से पता है 3/4 होता है, ये 2/5 हो गया बराबर 2.5 मिलियन हो गया। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया, तो b गुणे 3 बराबर 2.5 में से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिलियन हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 25/3। अब जो डेटा दिया हो दशमलव में नहीं आना चाहिए था, बट मिलियन है ना, आ सकता। ठीक, समझ में है, पक्का। वैसे दशमलव में नहीं आना चाहिए क्योंकि फाइनली दशमलव आएगा, 25 डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेटा जो है वो थोड़ा सा इधर उधर है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा कॉपी पेस्ट तो देखो हो नहीं सकती। डी जो आपकी आंसर की आती है वहाँ से पूरी कॉपी पेस्ट तो हो नहीं सकती, बनानी पड़ती है, और बनाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एबव पॉवर्टी लाइन, तो एबव पॉवर्टी लाइन का हमने क्या ले लिया, परसेंटेज, क्योंकि बिलो 25 है तो एबव कितना हो जाएगा, 75%। और एबव में ही मेल दे रखे हैं, तो मेल और फीमेल का रेशियो है 2:3। मेल की संख्या दे रखी है, तो मेल कितने होंगे, 2/5 बराबर 2.5। कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया, बहुत आसान है। अगला क्या है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल, फिर से ध्यान देना, सेम वही क्वेश्चन है, इस बार सी का है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल, फिर से मेल है, बट इस बार बिलो द पॉवर्टी लाइन है, स्टेट सी है, तो स्टेट सी की टोटल पॉपुलेशन पूछी गई थी। हमने मान ली स्टेट सी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सी। हमने मान ली स्टेट सी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सी। बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन अच्छी बात है, 19% है, तो 19/100 हो जाना है। और बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल पूछे गए हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 3/5। कितना दे रखा है टोटल, 3 मिलियन हो गया, तो 3 से 3 खत्म हो जाना है। सी बराबर कितना हो जाएगा, 100, 500 ऊपर जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, तो 19 दूनी 38। देखें जरा कोई मिल रहा है क्या ऑप्शन, देख लेते हैं एक बार। 19 से डिवाइड करोगे तो 19 दूनी 38, 500 को डिवाइड करना है ना, 19 दूनी 38, तो कितना बच जाएगा, 12। 19 छक्के 114 होता है, तो 6 की टर्म में एक ऑप्शन ये है, सारी ये यार 6 दशमलव लगा के 0 बढ़ा दोगे तो 19 तिया 57, हाँ यही आएगा। ठीक, यही आ रहा है, सही है, आ गया समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पहले से थोड़ा सा अलग है। अब हमने कुछ क्वेश्चन का एक एक सिंगल क्वेश्चन भी लिया है समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट कुछ अलग से तो नहीं आया इसलिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लैक्स पर एनम फ्रॉम 2015 टू 2019। निम्न तालिका 2015 से 2019 में एक कंपनी के व्यय के मद को दर्शाती है, यानी कि उसने किस चीज़ में कितना खर्च किया है। जैसे कंपनी है तो सैलरी में उसने 250 लाख रुपए खर्च किए हैं, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट में 90 लाख खर्च किए हैं प्रति वर्ष लाख में, ठीक है। बोनस 5 लाख दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन 23.5 लाख दिया है, टैक्स 80 लाख दिया है, ठीक। फिर से हम एक बात यही कहेंगे आपसे कि हो सकता है डेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो, बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इस अवधि के दौरान चुकानी पड़ी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, 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 इंटरेस्ट में यही वाला है, इनको ऐड कर देना है बस, ठीक। जरा ऐड करो जरा, 75 और 35 कितना हो गया, 80,
बहुत सही। ये कितना हो गया? 80 40 120 120 150 150 में 23 जोड़ोगे तो 173.5 आ जाए। कितने साल है? 5 साल। ठीक, तो 5 × 15, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 सते 35, कितना आ गया? 34.7 लाख। 34.7 लाख हो गया। आगे समझ में? पक्का? आसान था, कोई बड़ी बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ये देखो कितना लंबा चौड़ी डीआई दी थी सीजीएल 2019 में। एक क्वेश्चन इसका भी करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट सारी डीआई का समझाते हैं ताकि आप फंसे नहीं किसी भी टेबल डीआई में। क्या है क्वेश्चन? द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। पहली चीज ध्यान देना, मार्क्स नहीं दिए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए, वरना यहां पे भी गलती करते हैं आप लोग। परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। बाई 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। समझ में आ गया क्या दिया हुआ? क्वेश्चन में पूछा गया है What are the average marks obtained by all the 7 students in physics? फिजिक्स के एवरेज मार्क्स पूछे। अब क्या करो? कैलकुलेशन। अब आपके पास दो तरीके होंगे। पहली तरीका ये होगा कि आप सबके मार्क्स निकाल लो, उसके बाद औसत निकाल लो। क्या कर लो? 120 का 80%, 120 का 90%, 120 का 70%, 120 का 80%, 120 का 65%, 120 का 85%, 120 का 50%। एक तरीका ये होगा कि आप इसको कैलकुलेट कर लो और इसको कैलकुलेट करने के बाद सबका औसत निकाल लो। ये तरीका थोड़ा सा लेंदी होगा मेरे ख्याल से। आपके पास बेहतर तरीका क्या है कि देखो टोटल जो है वो सबका सेम है 120, 120 सबका है, परसेंटेज सबके अलग अलग है। आप परसेंटेज का औसत निकाल लो, उसके बाद मार्क्स निकाल लो। परसेंटेज का औसत निकालोगे तो क्या होगा? 5 5 10 के 0 कैरी 1, 8 1 9 9 18 7 25 25 8 33 6 39 8 47 और 5 52, 520। 520 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट है? ऑल द 7 स्टूडेंट। ठीक, ये आएगा, दशमलव में आएगा, आने दीजिए। ये परसेंटेज में है, ये भी याद रखिएगा। ये परसेंटेज में है, ये भी याद रखिएगा। इतना परसेंट आया है एवरेज। हमें चाहिए है औसत अंक। जब औसत अंक पूछे गए हैं तो 120 टोटल था, 120 का 520 बटे 7% निकाल लीजिए बस। 7% का मतलब 7 × 100, ठीक है। 0 0 0 0, 12 दूनी 24 के 4 कैरी 2, 12 पंचे 60 2 62, ये हो गया। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 अट्ठे 56, 6 4 7 9 63। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया है आपका आंसर। ठीक, आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम in rupees for a particular month together with their source in respect of 5 employees ABCDE 2019 का क्वेश्चन। जैसे अगर हम 5 एम्प्लॉय हैं ABCD, पहले एम्प्लॉय की बात करें तो उसका वेतन कितना है? 52,000। उसने ओवर टाइम का 1 भी रुपये नहीं कमाया है। पिछला वाला जो है वो 5500 था। बोनस जो है वो 3500 है। विविध आय जो है वो 5000 है। कुल आय जो है उसकी वो 66,000। ठीक, इस तरह सबका दिया हुआ है। पूछा क्या गया? For employee D, for employee D, the income from overtime, the income for overtime कितनी? 2500 is what percent of his total income? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। टोटल इनकम भी तो नीचे दे रखी है ना। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जो आप लोग छोड़ के आते हो। कई बच्चे तो डीआई देखते भी नहीं है। हमने कई बच्चों की ये शिकायत सुनी है कि सर हमने डीआई देखी भी नहीं। क्यों नहीं देखी यार? एक बार अब तो देखोगे ना। 40,000। अब बैंकिंग वाले बच्चों से पूछो, वो केवल डीआई पढ़ता है, सबसे ज़्यादा डीआई पढ़ता है। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 25/4 आ जाएगा। ठीक, 25/4% आंसर हो गया। आसान है ना? टफ तो नहीं लगी? नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। सीजीएल 2019 का ये भी क्वेश्चन है। इतनी छोटी सी भी डीआई दी गई थी, आप देख सकते हो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या क्वेश्चन पूछा गया? द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन आर्ट्स कितनी है? 45 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल अदर स्ट्रीम। अदर स्ट्रीम यानी कि 18। कॉमर्स में कितनी है? 42। और वोकेशनल में कितनी है? 30। इन दोनों का सम कितना होता है? 60 60 30 90। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया यार, कितना आसान। 1:2। समझ में आया? पक्का?
कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो बस इतना टेबल डीआई के एग्जाम्पल आपके लिए एनफ थे। उम्मीद करते हैं कि अब टेबल डीआई में आप लोग नहीं फंसोगे, चाहे जितना टफ क्वेश्चन हो चाहे जितना आसान क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक, तो टेबल डीआई में इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बार ग्राफ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।